हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम 19 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दायरा घटाकर कितना किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 100 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस IIT के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि प्रोस्टेट कैंसर की वृद्धि और विकास में एक विशेष जीन DLX1 की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों अगर आपको सितंबर मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के चंबा चप्पल और लाहौली निटेड जुराब और दस्तानों को GI टैग दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान कोच रवि शास्त्री के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में गोवा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, IPL 2020 का खिताब किस टीम ने जीता। तो ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को कोविड का टीका देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। तो भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में हर वर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने बच्चों के दंत स्वच्छता ऐप यानी हेल्दी स्माइल लॉन्च किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने हेल्दी स्माइल जो एप्लीकेशन है उसे लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, यूपी सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कोच निम्न में से किसे बनाया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वाति सिंह। दिल्ली में पब्लिक स्कूल में शारीरिक शिक्षिका एवं आशीष नेहरा क्रिकेट अकादमी में मुख्य प्रशिक्षक स्वाति सिंह को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने सत्र 2021-22 के लिए सीनियर महिला टीम का प्रशिक्षक नियुक्त किया है। स्वाति 16 से 18 अक्टूबर तक कमला क्लब कानपुर में होने वाली UPCA सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी में टीम की जिम्मेदारी देखेंगी। उसके बाद उन्हें BCCI द्वारा 31 अक्टूबर से 20 नवंबर तक नागपुर में आयोजित होने वाले एक दिवसीय टूर्नामेंट के लिए टीम के साथ जाना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने सत्र 2021-22 के लिए सीनियर महिला टीम का प्रशिक्षक किसी नियुक्त किया है। तो नाम ध्यान रखना है स्वाति सिंह को। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय एक क्लाइमेट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर के कई जाने माने विशेषज्ञ लखनऊ आ रहे हैं। 9 अलग अलग सत्रों में विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
पहले दिन यानी 28 अक्टूबर को 4 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे और दूसरे दिन यानी 29 अक्टूबर को 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा और इसका जो उद्घाटन है वो कौन करेगा, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पर किस विषय को लेकर की चर्चा की जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव कम करने को लेकर की जो है उपायों पर यहाँ चर्चा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधान संपादक योगेंद्र मोहन का निधन हुआ, ये किस समाचार समूह के चेयरमैन रहे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैनिक जागरण के। अपने श्रम, कौशल और नवाचार से जागरण समूह को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले चेयरमैन योगेंद्र मोहन हमारे बीच नहीं रहे। दैनिक जागरण समाचार पत्र समूह को ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी उनका काफ़ी योगदान रहा। लक्ष्मी देवी ललित कला अकादमी की स्थापना का श्रेय उन्हें ही जाता है। राष्ट्रीय के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी साहित्य और कला प्रेमियों को उन्होंने हमेशा बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जागरण समूह के जो चेयरमैन थे योगेंद्र मोहन, उनका हाल ही में निधन हो गया है। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी देवी ललित कला अकादमी की स्थापना किसने की थी, तो इनके द्वारा ही जो है लक्ष्मी देवी ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में निम्न में से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रश्मिका मंदाना को। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, जिन्हें फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में शीर्ष स्थान पर आकर रश्मिका ने सामंथा, विजय देवरकोंडा और यश को पीछे छोड़ दिया है। अपने सोशल मीडिया पेजों पर फॉलोअर्स की संख्या में उच्च वृद्धि दर्ज करते हुए रश्मिका मंदाना सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। विजय देवरकोंडा, जिन्होंने अपनी फिल्मों पेली चोपुलू और अर्जुन रेड्डी से प्रसिद्धि हासिल की, सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद कन्नड़ के सबसे हैंडसम हंक यश हैं। बेंगलुरु की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना साउथ फिल्मों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस में से एक हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में जो है फोर्ब्स इंडिया ने एक सूची जारी की है जिसके तहत सबसे प्रभावशाली एक्टर्स में जो प्रथम स्थान पर रही हैं वो कौन सी एक्टर्स हैं, तो ध्यान रखना है रश्मिका मंदाना ये पहले स्थान पर रही। और दोस्तों ये जो अभिनेत्री हैं रश्मिका मंदाना, ये साउथ की अभिनेत्री हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और साउथ फिल्मों में ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन है, T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL फाइनल में 15 अक्टूबर 2021 को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टॉस के लिए उतरते ही एक विशिष्ट रिकॉर्ड अपने नाम पर जोड़ा। वे क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप यानी T20 में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। धोनी ने साल 2006 में T20 में पदार्पण किया और साल 2007 से वह भारत तथा IPL में कप्तानी का जिम्मा संभाल रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी, ये T20 मैचों में सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने कितने T20 मैचों में कप्तानी की है, तो आपको ध्यान रखना है 300 T20 मैचों में ये कप्तानी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2021 में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में टीबी उन्मूलन में दुनिया की दशकों की प्रगति की दिशा में भारी रुकावट का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। 2019 की तुलना में 2020 में घटे कुल मामलों में से लगभग 41% मामले भारत से आए हैं। ये WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में WHO ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार ये बताया गया है कि
सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है टीबी से वो कौन सा देश हुआ है, तो भारत जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अब ये रिपोर्ट WHO ने जारी की है। तो WHO की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, साकिब अल हसन। बांग्लादेश के अनुभवी ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के दूसरे क्वालिफायर मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ इतिहास रच दिया। साकिब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। साकिब ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 2 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही उन्होंने श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, जिन्होंने 84 T20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 107 विकेट लिए थे। और दोस्तों ये जो साकिब अल हसन है, इन्होंने कितने विकेट अब तक हासिल किए हैं, तो ध्यान रखना है 108 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं। कितने मैचों में, तो ध्यान रखना है 89वां इनका T20 मैच था जिसमें इन्होंने 108 विकेट पूरे किए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में इजराइल के जेरूसलम वन में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किसने किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 18 अक्टूबर 2021 को इजराइल के जेरूसलम वन में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया। भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण करने के बाद उन्हें यहूदी राष्ट्रीय कोष द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया गया। और दोस्तों ये जो भूदान ग्रोव है ये जयप्रकाश नारायण और भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है 22 मई 1960 को इजराइल से भारत लौटते समय जेरूसलम वन में लगाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 18 अक्टूबर 2021 को इजराइल के जेरूसलम वन में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, सरनजीत सिंह का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। पूर्व हॉकी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सरनजीत सिंह का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। पूर्व हॉकी खिलाड़ी जो स्थानीय लीग में कोरोनेशन क्लब के लिए खेले और 70 और 80 के दशक के अंत में हैदराबाद जूनियर्स और सीनियर्स का भी प्रतिनिधित्व किया। और इसके अलावा 1983 में जर्मनी का दौरा करने वाली भारतीय टीम के लिए भी ये खेले थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सरनजीत सिंह का निधन हो गया है और ये किस खेल से संबंधित थे, तो ध्यान रखना है हॉकी से ये संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह अहमद जई। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जई का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तालिबान के देश पर नियंत्रण करने से पहले अहमद जई ने 1995 से 1996 तक अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अहमद शाह अहमद जई 1992 से 1994 तक अफगानिस्तान सरकार में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जई का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इन्होंने अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कब किया था, तो ध्यान रखना है 1995 से 1996 तक इन्होंने अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो दोस्तों ये थे 19 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, अक्टूबर 2021 में माई पार्किंग्स ऐप का शुभारंभ किसने किया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, अनुराग सिंह ठाकुर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा बना। ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है मुरादाबाद, सी है कानपुर और डी है गोरखपुर। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।